ॐ नमः श्रीदेव्यः। ॐ नमः श्रीदेव्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेदारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसा। अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 उमा स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, हम यहाँ पर सातावेदनी कर्म के आश्रमों को जान रहे हैं, जिन कारणों से हम अपने जीवन में सुख का एहसास करते हैं, जिन कारणों से अपने आप को सुखी महसूस करते हैं, या जो कारण हमको सुख के साधक बनते हैं, उन कारणों का मिलना इस सातावेदनी कर्म के आश्रम से होता है। तो जिसमें हमने भूत अनुकंपा समझी, यानी प्राणियों के प्रति दया। आज कह रहे हैं व्रति अनुकंपा। व्रति अर्थात अहिंसा, सत्य, आचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य 5 व्रत हैं। इनको एक देश रूप पालना और सर्वदेश रूप पालना। हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी का त्याग, कुशील का त्याग, परिग्रह का त्याग, ये 5 व्रत होते हैं। इन 5 व्रतों को जो एक देश यानी थोड़ा पालन करता है वो अणुव्रति कहलाता है, और जिनका पूरा पालन करता है वो महाव्रति कहलाता है। अर्थात जिसने स्थूल रूप से हिंसा करने का त्याग कर दिया, स्थूल रूप से झूठ बोलने का त्याग कर दिया, स्थूल रूप से चोरी करने का त्याग कर दिया, अपने परिग्रह की सीमा कर ली है और सदान संतोष व्रत को धारण कर लिया है, ऐसा जीव अणुव्रति कहलाता है। और जिसने सूक्ष्म और स्थूल दोनों रूप से, स्थूल तो हिंसा त्याग था, सूक्ष्म रूप से हिंसा, 4 प्रकार की हिंसाएं होती हैं, 4 प्रकार का झूठ होता है, 4 प्रकार की चोरी होती है, 4 प्रकार का परिग्रह होता है, 4 प्रकार का भ्रम होता है। हिंसा संकल्पी, मैं आज उसको मारूंगा, इस संकल्पी, मैं आज इस जीव को मारकर रहूंगा, आज मैं इसको सबक सिखाकर रहूंगा, ऐसा संकल्प करके किसी को लाठी से ताड़ित करना अथवा उसके प्राणों का हरण करना। आने दो अभी घर में, आज उसके हाथ पैर तोड़ के रहेंगे। बच्चे ने कोई गलती कर दी, बच्चों ने गलती कर दी, अब तुम्हें पता चला, तुम कह रहे आने दो अंदर, अभी आने दो, अब तो हाथ पैर बांध के अच्छा खूब कूटेंगे। तो आप डंडा लेके तैयार बैठे हो, रस्सी लेके डंडा लेके तैयार बैठे हो कि बस अब आए घर में और फिर अच्छी पिटाई करेंगे इसकी। ये संकल्प हो गया। हमने किसी को मारने का, चाहे उसके द्रव्य प्राणों को वियोग करने का, चाहे भाव प्राणों का, कि हम आने दो, अच्छा आज उसको सुनाएंगे, आज इतना सुनाएंगे इतना सुनाएंगे, वो रो देगा। पहले से सोच के बैठे हम, भरे हुए कहते हैं ना, भरे हुए बैठे हुए, भरा हुआ बैठा रहना। मात्र हिंसा, किसी को मारना, चाकू घोंप देना या किसी उसके प्राण लेना ना, वो हिंसा नहीं होती। हिंसा द्रव्य प्राणों का वियोग करना, तो ये द्रव्य हिंसा हो गई। किसी को लाठी मारना आदि ये भी द्रव्य हिंसा है। और किसी के भावों को अच्छी तरह से खराब करना है भाव हिंसा। तो यदि आप व्रती हैं, आप अथवा कोई व्रती है जिसका हिंसा का त्याग है, ऐसे व्यक्ति पर आप यदि क्रोध कर रहे हैं
तो आप असाता कर्म का बंद करें, और यदि उस पर दया करते हैं तो साता कर्म का बंद करें। तो जिसने 4 प्रकार की हिंसा में से एक हिंसा का त्याग कर दिया है, 4 प्रकार की हिंसा कौन सी? संकल्पी, उद्योगी, आरंभी और विरोधी। संकल्पी यानी संकल्प करके मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा, संकल्प करके मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा, संकल्प करके मैं किसी जीव के प्राणों का वियोग नहीं करूंगा, संकल्प करके मैं किसी के द्रव्य क्या भाव प्राणों का भी वियोग नहीं करूंगा। ऐसे जिसने त्याग कर दिया है, जिसकी संकल्प हिंसा का त्याग हो गया है, ऐसा व्यक्ति देशवृत्ति कहलाता है, जिसे अणुव्रति कहते हैं, प्रथमाधारी कहते हैं। वो वृत्ति संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। यदि आपने नियम ले लिया कि मैं संकल्प करके किसी को नहीं मारूंगा, आप वृत्ति संज्ञा को प्राप्त हो जाएंगे। आपने संकल्प कर दिया कि मैं किसी से ऐसा सोचकर, सोच समझी चाले साजिश के तहत झूठ नहीं बोलूंगा। अपन सोच के बैठे थे ना, आज उसको परेशान करना है, वो आएगा तो अपन मना कर देंगे, वो है ही नहीं यहाँ पे, पहले से तैयार बैठा व्यक्ति सामने वाले से झूठ बोलने के लिए। वो आएगा और हमें इस तरह से बोलना है, ये संकल्प रूप से बैठा हुआ है झूठ बोलने के लिए, या ऐसा झूठ जिससे दूसरे के घर तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए। जो इस झूठ का त्याग कर देता है वो वृत्ति संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। जो उस चोरी का त्याग कर जाता है जो संकल्प पूर्वक की जाती है, आज मैं इस बैंक को लूटूंगा, आज मैं इस घर में डाका डालूंगा, आज अमुक घर में कोई नहीं है चोरी करूंगा, ऐसी जो चोरी है, अथवा ऐसी किसी के रखे हुए पैसे को, धन को धीरे से उसकी नज़र से बचाकर उठा के ले जाना, ऐसी चोरी का जो त्याग कर देता है वो वृत्ति संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। वो वृत्ति संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। जो अपने परिग्रह की सीमा कर लेता है कि मुझे इतना ही परिग्रह चाहिए, वो वृत्ति संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। जो अपने ब्रह्मचर्य में स्वदान संतोष व्रत को धारण कर लेता है वो वृत्ति संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। ऐसे वृत्ति एक देश वृत्ति कहलाते हैं, जिन्हें अणुवृत्ति भी कहते हैं। जो पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग कर देते, संकल्पी भी मैं ना तो मैं संकल्प करके किसी को मारूंगा, ना व्यापार में किसी को मारूंगा, व्यापार ही नहीं करूंगा तो किसी का हिंसा करने का सवाल पैदा नहीं है, घर में काम नहीं करूंगा, कोई घर के कार्य नहीं कर तो घर की हिंसा का त्याग, और कोई मुझे मारने भी आया तो मैं उसको भी नहीं मारूंगा, उसका भी विरोध नहीं करूँ। ऐसे विरोधी जिनकी चारों प्रकार का हिंसा का त्याग हो जाता है, चारों प्रकार से झूठ, पूर्ण रूप से झूठ, पूर्ण रूप से चोरी, पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग हो जाता है, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का नियम हो जाता है, ये कहलाते हैं महावृत्ति। ये कहलाते हैं महावृत्ति। तो ऐसी वृत्तियों पर जो दया करता है, दया अनुकंपा करता है, अनुकंपा मतलब दीनहीन नहीं समझना उन्हें, दीनहीन समझ, एक दया तो एक वो भी होती है दीनहीन समझ के, बेचारा कितना गरीब है, अपन कहते बेचारा बड़ा गरीब, ले भाई कुछ तो दे दो, गरीब है। भिखारियों पर दया होती है, कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं ना, बेचारा कितना ठंडी में ठुठुर रहा है। ये बेचारे नहीं है, वृत्ति बेचारे नहीं है, वृत्तियों पे बेचारा समझ के नहीं, जो वृत्तियों को मोक्ष मार्गी समझकर, वृत्तियों को बेचारा समझ के नहीं कि बेचारे पीड़ित हो रहे हैं, बेचारे ठंडी में ठुठुर रहे हैं, चलो इनको कुछ दे दें, इनको खाने नहीं तो आहार दे दें, ऐसा बेचारा समझ के नहीं। ये मोक्ष मार्ग के पथिक हैं। जैसे कोई यात्रा पर जाता है, तीर्थ यात्रा पर जब निकलता है और आप उसका टीका करके, भैया ये तीर्थ यात्रा का यात्री है, ये तीर्थ यात्रा करेगा तो हमको भी पुण्य का बंद होगा इसकी सहायता करने से, इसकी सहायता करने से, इसको सहयोग करने से, तीर्थ यात्रा पर जा रहा है तो ये यात्रा करेगा, और यदि हम इसका सहयोग करेंगे तो हमको भी इसकी अनुमोदना का पुण्य लगेगा। ऐसी जो वृत्ति जीव हैं वो मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, ये मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं, ये मोक्ष की राह पर निकल पड़े हैं। ऐसे जीवों की जो सेवा करता है, उनकी सारी परेशानियों को दूर करता है, उनकी हर समस्या का समाधान करता है, वो वृत्ति अनुकंपा कहलाता है। किसी प्रकार से मोक्ष मार्ग पर चलने वाले पथिक के लिए कोई प्रकार का विकल्प नहीं होना चाहिए।
मोक्ष मार्ग पर चलने वाले पथिक के लिए किसी प्रकार की समस्या नहीं होना चाहिए। इनके आहार में, इनके विहार में, इनके आराम में, विश्राम में, रहने में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। जब जगह जगह आप देखते हैं, पन्नन समाजों में देखते हैं, लोग जब यात्रा आप निकलते जगह लंगर लगा लगा के उनको खाना, भैया ये यात्रा के क्या है ना, कावड़ी हैं, यात्री हैं, तो जगह खाना खिलाते हैं लोग। उसे क्या धर्म मानते हैं कि ये यात्रा पे जा रहे हैं इतनी पैदल दूर, तो इन्हें यहीं रास्ता में खिला खिला के नहीं करो। ऐसे ये मुनिराज जो हैं, देश वृत्ति जो पंचम गुण स्थान वर्ती हैं, जो छठवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज हैं, ये मोक्ष मार्ग के यात्री हैं। इनको हमारे कारण से किसी प्रकार का विकल्प नहीं होना चाहिए। ये वृत्ति अनुकंपा है। हमारी बातों के माध्यम से, हमारी व्यवहार के माध्यम से, हमारी क्रिया के माध्यम से इनके अंदर कोई भी प्रकार का विकल्प उत्पन्न ना हो। ये वृत्ति अनुकंपा होती है। घर में रहने वाले आपके सदस्य जिन्होंने प्रतिमाएं धारण कर लिए, 2 प्रतिमा धारण कर ली, 3 कर ली, 4 कर लिए, ऐसे घर में रहने वाले सदस्य, उनकी चर्या में किसी प्रकार की बाधा ना हो और उनकी चर्या अच्छे से पले घर में रह के, तो उनकी सेवा करना, उनके लिए भोजन पानी समय पर उपलब्ध कराना, उनकी वैयावृत्ति सेवा करना, ये वृत्ति अनुकंपा है। इसलिए जो घर में अपने वृत्तियों की, बाहर साधुओं की सेवा करना आसान है, बाहर साधुओं की सेवा करना, उनको भोजन आदि कराना, दान देना तो बहुत आसान है, उसे देकर आप धन्य मानते हो अपने आप को, आप अपने आप को धन्य मानते हो, हमने साधु की सेवा दी, साधु का आहार दिया। लेकिन घर में जो आपके वृत्ति बैठा हुआ है, घर में आपके जो प्रतिमाधारी बैठा हुआ है, जो प्रतिमाओं को धारण किया है जिसने, ऐसे व्यक्ति के लिए आपके द्वारा भोजन कराया जाता है, आपके द्वारा उनकी सेवा की जाती है, उनके पैर भी दबाया जाता है, उनकी उठाधरी में, उनके पानी लाने में, सोला का भोजन बनाने में आदि में जो सहयोग किया जाता है, वो आपकी सब वृत्ति अनुकंपा में आती है। उससे आप साता वेदनी कर्म का बंद करते हैं। इसलिए जिसके घर में भी कोई वृत्ति हो, प्रतिमाधारी हो, वो उसको भार ना समझे। नहीं तो लोग आजकल बाहर समझते हैं। कोई यदि कहे कि हमें प्रतिमा लेनी है, बुजुर्ग माँ कहे, तो घर के सदस्य कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कौन करेगा, कौन करेगा, हम तो नहीं करेंगे, हम तो नहीं करेंगे, हमसे तो बस की नहीं है, तुम करो, तुम करना हो तो, पर हम नहीं करेंगे, मत लो। लेने नहीं देता, और मान लो ले भी लेते हैं तो करता नहीं उनकी सेवा, और आप जानो, आप करो, आप ले लिया। पर आचार्य कह रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति घर में प्रतिमा धारण किए है, ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारिणी है, व्रती है, यदि उसकी कोई व्यक्ति सेवा करता है, वो व्रती अनुकंपा करता है और उससे वह साता वेदनी कर्म का आश्रम करता है। यदि आपको जीवन में सुख शांति चाहिए तो जितनी हो सके वृत्तियों की सेवा करो, उससे बहुत आपका तीर पुण्य का संचय होता है। साधुओं की वैयावृत्ति करने से, सेवा करने से, उनको समय पर आहार दान आदि देने से तीर पुण्य का संचय होता है, तीर पुण्य का। कभी कोई बीमार वृद्ध साधु है और आप कहीं यात्रा पर गए हैं तो अच्छी उनकी सेवा वैयावृत्ति करो। ये वृत्ति अनुकंपा है, वृत्ति अनुकंपा। कोई परेशान है, समस्याओं से घिरा हुआ है और आपको समस्याएं पता चलती हैं, तो आप अपने, यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो उनकी समस्या को दूर करो। कोई उपकरण उनको चाहिए, पिछी चाहिए, कमंडल चाहिए, सास चाहिए, और आप देने में समर्थवान हैं और वास्तविकता उनको जरूरत है, परिग्रह के लिए नहीं, जोड़ के रखने के लिए नहीं, उनको जरूरत है, वास्तव में उनको जरूरत है और आप देने में समर्थ हैं, तो उनको उपकरण दान दो। ये आपकी वृत्ति अनुकंपा है। आहार दान दो, उपकरण दान दो, आभा दान दो, अभय दान दो, औसत दान दो, ये सब आपकी वृत्ति अनुकंपा है। जितनी वृत्तियों की आप सेवा करोगे
उतना आपको तीव्र साता वेदनी कर्म का बंध बनेगा। और उसके जब साता वेदनी कर्म बंद होता है तो व्यक्ति कम बीमार पड़ता है, कम उससे शारीरिक रोग होते हैं, होते नहीं है शारीरिक रोग नहीं। और बड़े से बड़े रोग हो भी जाएं, यदि आचार्यगण कहते हैं जिसको निरोगी होना है, निरोगी, यदि किसी को कोई रोग हो गए हों, बड़े बड़े असाता रोग हो गए और उसको निरोगी होना है, बड़ा बीमारी से परेशान है, जब थोड़ी थोड़ी बात पर सर्दी खांसी जुकाम हो जाते हैं, थोड़ा से होता बीमार हो जाता है, बुखार आ जाता है, ऐसा व्यक्ति व्रतियों की सेवा करे, उसका असाता कर्म ठीक हो जाएगा जल्दी। व्रतियों की सेवा करने से जो भैया व्रती करता है उसको हष्ट पुष्ट शरीर मिलता है, जो वैयवृत्ति करता है उसको हष्टपुष्ट शरीर मिलता है, जो औषध देता है व्रतियों को उसको निरोगी शरीर मिलता है, जो आहार देता है उनको आहार देता है उसको अनेक भोग सामग्रियां मिलती हैं, और जो आवास उपलब्ध कराता है उसके ऊपर छत्र छाया सदैव बनी रहती है। ये अनुकंपा का फल है, व्रती अनुकंपा का फल है। इसलिए घरों में, जिनके घरों में व्रती हों, वो लोग भी अपने व्रतियों, अपने घर के सदस्यों को व्रती समझकर उनकी सेवा करते हैं, व्रती मानकर उनकी सेवा करते हैं, जिम्मेदारी मानकर नहीं, भार मानकर नहीं, खुश होकर और व्रती मानकर सेवा करते हैं, तो उनको तीव्र साता वेदनी कर्म का बंध होता है, उनके घर में पुण्य का साधन उपलब्ध रहता है। लेकिन अभागे रहते हैं जीव, दुनिया में व्रतियों को ढूंढने जाते हैं, दुनिया में भोजन कराने आहार देने जाते हैं, लेकिन घर में व्रती पड़ा रहता है, उसे रोटी बनाकर नहीं खिला पाते। ऐसे ऐसे जीव देखें जो बड़े धर्मात्मा हैं, साधुओं के आहार भी कराते हैं और साधुओं के बिहार में भी, चौके में भी, सब जगह आगे आगे रहते हैं, लेकिन घर की माँ को जिसने 2 पितमा धारण कर ली हैं, व्रती बन चुकी है, उसे 4 रोटी ठोक कर नहीं खिला पाते। व्रती अनुकंपा, व्रती अनुकंपा, ये से सोचा करो कि कोई तो मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहा है, यदि हमारे द्वारा हम उसके सहयोगी बन पाते हों, उसकी सेवा में यदि हमारा कुछ भी लगता हो, तो कम से कम हम अपने आप को धन्य स्वीकार करें। ऐसे भाव के साथ व्रतियों की सेवा करो, चाहे घर का सदस्य हो, चाहे मुनि महाराज हो, चाहे क्षुल्लक हो, चाहे ऐलक हो, चाहे आरिका हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, यदि वास्तव में वो सेवा में अपने मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, मोक्ष मार्ग की साधना कर रहे हैं, ऐसे जीवों की यदि आप उनके लिए अपने धन का व्यय भी करते हो, ये व्रती अनुकंपा है। उनसे अच्छे से आप उनके प्रवचन सुनते हो, ये भी व्रती अनुकंपा है। आप प्रवचन सुनने समय पे आते हो तो जिससे उनके मन में कोई विकल्प नहीं होता। यदि आप समय प्रवचन कक्ष में नहीं पहुंचते, सभा में नहीं पहुंचेंगे, लेट पहुंचेंगे, कम संख्या में आएंगे, तो अंदर विकल्प आए, देखो लोग कैसे हैं, दूसरी जगह तो ढेर लगा के पहुंच जाते हैं और यहाँ धर्म की चर्चा चलती तो यहाँ आते नहीं। अभी कोई खाने का प्रोग्राम रख दें, कोई संगीत का प्रोग्राम कर दें, कोई डांस प्रोग्राम रख दें, कोई नाटक रख दें, तो सारे लोग पई पान चूल से आ जाते हैं। किससे? पई पान चूल समझते हो? तुम्हारे यहाँ क्या आता है? साहब परिवार को क्या बोलते हैं? पूरा परिवार कहीं खाना खाने बुलाएं तो कैसे बोलते हैं? सिगड़ी से चले जाते हैं। हाँ, सिगरी, सिगरी ना। हाँ, तो कहीं भोजन का वो आए निमंत्रण तो सिगरी से पहुंचते हैं। एक बच्चे से लेके 2 साल के बच्चे को ही लेके पहुंचते हैं। कौन बनाएगा भाई, चलो बढ़िया आया है निमंत्रण। तो जहाँ सिगरी से है, भोजन की जब व्यवस्था है तो सभी लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रवचन की जब व्यवस्था है तो नहीं आते। ऐसा भी होता है तो साधु के अंदर विकल्प आता है। और यदि आप जितना उत्साह भोजन में दिखाते हो, उतना ही उत्साह से आप प्रवचन सुनते हो, तो आप साधु के मन की वैयवृत्ति करते हो, उसके मन में भाव नहीं आने देते कि यहाँ के श्रावक तो धर्मात्मा नहीं है। तो आपने व्रती अनुकंपा करी
उनके मन में भाव नहीं आने दिया कि यहाँ की श्रावक धर्मात्मा नहीं है। उनके अंदर भाव आ गया, अरे यहाँ के श्रावक तो बड़े अच्छे धर्मात्मा हैं, रोज प्रवचन सुनते हैं, रोज आहार देते हैं, रोज सेवा करते हैं, विभूति करते हैं, सब करते हैं। ये आपने वृत्ति अनुकंपा की है। किंचित भी किसी की श्रावक वृत्ति के अंदर में कोई विकल्प हमारे कारण से नहीं आ रहा, हाँ, और हमें पता चल जाए कि इस कारण से विकल्प हो रहा है और हम वो कार्य से उनका विकल्प दूर कर दें, ये आपकी वृत्ति अनुकंपा होती है। बाह्य वृत्ति सिर्फ हाथ पैर दबाना नहीं होती, शारीरिक बाह्य वृत्ति भी होती है और मानसिक बाह्य वृत्ति भी होती है। शारीरिक वृत्ति होती है तो हाथ पैर दबा के चला ले, लेकिन मानसिक जो वृत्ति होती है उनके अंदर आने वाले सही विकल्पों को दूर करना, ये मानसिक बाह्य वृत्ति है। उनको ये साहस बनाना, ये धैर्य बनाना कि आप मोक्ष मार्ग पर निर्विकल्प होकर चलिए, ना भोजन की विकल्प कीजिए, ना किसी प्रकार विकल्प कीजिए। हम श्रावक आपके पीछे इन सारी व्यवस्थाओं को करे हुए हैं। ऐसा तुम यदि किसी साधु को, व्रती को संबल देकर उसको यदि मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाते हो तो ये वृत्ति अनुकंपा है। घर के सदस्य यदि कोई धार्मिक कार्य में आगे बढ़ रहा है और धार्मिक कार्य में आगे आगे रहता है, यदि आप उसको उत्साहित करके, नहीं तुम भैया आगे रहते हो, रहो आगे, और उत्साहित करके उसको और आगे बढ़ाते हो, आप तो जाओ मंदिर, आप तो करो पूजन, आप तो अपने करो व्रत, अपने करो उपवास, आप तो जो करना करो, हम आपकी सहायता करेंगे, ये आपकी वृत्ति अनुकंपा है। इससे आप साता वेदनी कर्म का बंद करते हैं। कोई उपवास करता है, एकासन करता है, यदि आप उससे कहते हो तुम चिंता नहीं करो, हम तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर को संभाल लेंगे, तुम तो अच्छे से बिहार में जाओ, अच्छे से यात्रा में जाओ, अच्छे से अपना धर्म ध्यान करो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पीछे हम सारा तुम्हारे घर का ध्यान रखेंगे, ये आपकी वृत्ति अनुकंपा है। कोई मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहा हो, कोई संयम के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हो, तो उसको वापस खींचना नहीं, बल्कि उसको ये साहस बनाना, तुम पीछे घर की चिंता नहीं करना, पीछे परिवार की चिंता नहीं करना, आप तो व्रत के मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ, पीछे हम सब संभाल लेंगे, आप निर्बल होकर जाओ, निर्विकल्प होकर अपनी साधना करो। ये सब वृत्ति अनुकंपा है। इससे तीव्र साता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। उस आश्रव के कारण ही व्यक्ति वस्तुओं से सुख का अनुभव ले पाता है। हर व्यक्ति हर वस्तु से आनंद नहीं प्राप्त करता, हर व्यक्ति को आनंद नहीं आता हर वस्तु से। जिसका साता का उदय होता है उसी को आनंद आता है। अभी कोई चिंता हो जाए तो पंखा भी आपको हवा नहीं देगा, अभी कोई टेंशन हो जाए तो शरीर से पसीना झरेगा, पंखा की हवा भी आपको हवा नहीं लगेगी, चारों तरफ से शरीर से संतापित हो जाओगे आप। ये हवा भी तभी आपको हवा लग रही है, ये हवा तभी आपको ठंडी लग रही है जब आप साता और वेदनी कर्म को उदय से बैठे हुए हो। असाता को उदय, सिर दर्द करने लगे, पेट दर्द करने लगे, पीठ दर्द करने लगे, कोई भी शरीर में पीड़ा आ जाए तो आपको कहे भैया अच्छा ठंडा ठंडा हवा आ रही, पंखा चल रहा, बैठे रहो ना, क्या दिक्कत है? अरे तुम्हें पंखा की पड़ी है, हमारा पेट दर्द कर जा रहा है, हमारा सिर फटा जा रहा है, तुम इसकी पड़ी है। तो जितना भी हम भोग सामग्रियों को भोग कर पा रहे हैं ना, उसका कारण है साता वेदनी कर्म का उदय। नहीं तो भोग सामग्री सामने रहेंगी, भोग करते हुए भी आप उसमें सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए साता वेदनी बंद का करना है तो वृत्तियों पर अनुकंपा करना सीखो। किस उद्देश्य से? कि इनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त बना रहे, इसलिए हम इन पर इनके लिए जो सेवा हमारे योग बनती हो, जैसे हम इनकी सेवा कर सकते हैं वैसे हम इनकी सेवा करें। ये वृत्ति अनुकंपा आपके लिए साता वेदनी कर्म का बंद करें। आपका साथ कल फिर आओगे, पर्याय रहें तो फिर हम फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर।